हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और मेरा जो है ना पार्सल आया हुआ था सेफोरा का। आजकल मैं सेफोरा से इतनी शॉपिंग कर रही थी क्योंकि सेल चल रही थी। और सेल के दिनों में बस मुझे ये होता है कि मैं स्टॉक अप कर लूँ उन सारी चीज़ों पे जो मुझे बाद में ख़रीदनी है। और बहुत जल्दी मेरी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। यूजुअली मैं साल में सेफोरा से 2 ही दफ़ा शॉपिंग करती हूँ। लेकिन होता ये है कि जब सेल आती है ना तो वो एक्स्ट्रा शॉपिंग भी हो ही जाती है, बिकॉज़ आप सोच रहे थे सेव करें बट आप ज़्यादा खर्च कर देते हैं। एनीवेज़ मैंने कोशिश की मैं बहुत ज़्यादा खर्च ना करूं, लेकिन वही चीज़ें लूँ जो मुझे चाहिए। जब सारे ऑर्डर्स आ गए तो मुझे ख्याल आया कुछ चीज़ें जो मैं सिर्फ स्टोर से पिकअप कर सकती हूँ। तो खैर मैं स्टोर चली गई थी और स्टोर पे एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र आई हुई थी। मुझे जो है वो एक वैल्यू पैक चाहिए था जो सिर्फ स्टोर में ही था, तो वो मुझे एक ही पड़ा हुआ था और मुझे मिल गया। तो ख़ैर वो मैंने पिक किया और उसके बाद जो है वो मैंने सोचा कि घर चलते हैं। और सुफ़ियान मेरे इतने सारे शॉपर्स को देख के सरप्राइज़ हो गए। कह रहे थे क्या तुम कर रही हो अपने पैसों के साथ, क्यों इतने खर्च कर रही हो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे हैं दोबारा आ जाएंगे, दोबारा कमा लेंगे। लेकिन जो सेल है ना वो साल में एक दफ़ा ही आएगी, खैर 2 दफ़ा भी आती है। तो एनीवेज़ मैंने सारी चीज़ें जो है वो ये रख ली हैं अपने गाड़ी में और मैं चेक करी थी। कुछ चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल नहीं लेनी थी, जैसे सोल de Janeiro जो परफ्यूम से मुझे बिल्कुल नहीं लेने थे। उसने कहा अच्छे हैं तो मैंने ले लिए। ये वाला वैल्यू पैक था जो मुझे चाहिए था। और ये जो बॉडी मिस्ट है इनका मुझे समझ नहीं आ रहा रखूँ या नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ। एनीवेज़ ये विटामिन सी क्रीम भी उसने मुझे कहा अच्छी है। मैंने लैंकॉम की बहुत महंगी ऑर्डर की हुई थी तो मैंने ले ली। और ये प्राइमर है बेबी ब्राउन, बॉबी ब्राउन का, नॉट बेबी ब्राउन। तो मैंने ये ले लिया था। और ये मुझे ब्लश पैक था, ये अच्छा लगा था तो मैंने ये भी ले लिया था। और कुछ मॉइस्चराइज़र्स थे जो मैंने पॉइंट्स के साथ अर्न किए थे, वो ले लेते। खैर घर आने के बाद जो है ना और सारी चीज़ें देखने के बाद, मैं घर आके सारी चीज़ें ज़रूर देखती हूँ। एक अलग ही खुशी मिलती है शॉपिंग करने के बाद चीज़ें देखने की। घर आने के बाद मुझे फ़ौरन से खाना बनाना था और भूख लग रही थी सुफ़ियान को भी और मुझे भी। डाइट वाला खाना जो है ना वो मैं सोचती हूँ कि कभी-कभी सिर्फ़ कुछ दिन मैं सिर्फ़ वही खाना खा रही होती हूँ, थोड़ा-सा हेल्दी। तो ऑलिव ऑयल मैंने डाला और मैंने सोचा जल्दी से श्रिम्प्स बनाती हूँ और जो है मटर बनाती हूँ। तो श्रिम्प्स मेरे पास फ्रोज़न श्रिम्प्स थे, तो मैंने श्रिम्प्स बनाए। मुझे आज तक नहीं पता कि श्रिम्प्स कैसे बनाते हैं, बस मुझे ये पता है कि श्रिम्प्स को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाते, वो रबड़ी हो जाते हैं। तो मैंने जल्दी से जो है वो इसको हल्का-हल्का लहसुन अदरक में ब्राउन किया। हमारा हर खाना लहसुन अदरक में ही बनता है, लहसुन अदरक के बगैर तो हमारा खाना ही बेकार है। और सोया सॉस, चिली सॉस अगर है तो कहीं का अच्छा, तो वो पाकिस्तान के शंग्रीला का ही अच्छा है। तो मैं अपनी अम्मी, जब मेरी अम्मी आई थी तो मैंने बहुत सारे उनसे बॉटल्स मंगा ली थी, मैं वो यूज़ कर रही होती हूँ। हर चाइनीज़ खाने में ये डाल रही होती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। काली मिर्च डाली, लहसुन अदरक डाला, चिली सॉस, सोया सॉस और इनको फ्राई किया और कुटी हुई लाल मिर्चें, तो भाई क्या ही बात है। खैर उसके बाद मैंने सोचा मटर भी बना लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ श्रिम्प से तो पेट भरने वाला नहीं है। और मटर जो है ना वो फ्रोज़न मटर, ऑफ कोर्स फ्रेश जो है वो इतनी मुश्किल से मिलते हैं और कभी ही मिलते हैं। तो एनीवेज़ मैंने बहुत सारा ज़ीरा डाला और ज़ीरे के साथ मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था थोड़ा सा। और मैंने डाली थी, पता नहीं लहसुन अदरक डाला था मैंने, यस लहसुन अदरक डाला था। मैंने बोला है लहसुन अदरक के बगैर हमारा कोई खाना कंप्लीट नहीं होता। तो खैर लहसुन अदरक मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद कुटी हुई मिर्चें डाल दी। सुफ़ियान को मिर्चें बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे मिर्चें बहुत पसंद है। एक अजीब सी बीच में आके फंस जाती हूँ मैं कि मैं क्या करूँ। खैर फिर भी मैं मिर्चें डाल ही देती हूँ। और मैंने लेमन जूस डाला और इसको अच्छा सा मैंने जो है वो मना पकाया। और इतने मज़े की ये दोनों चीज़ें बनी थी। मुझे ख़्याल आया कि श्रिम्प्स जो है ना उनमें बटर का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट्स में जब श्रिम्प्स खाती हूँ तो एक अजीब बटरी बटरी टेस्ट होता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा अनसॉल्टेड बटर रखा था, वो डाल दिया और बस ये बन गए। मैंने लिटरली इसको 5 to 7 मिनट्स बनाया है और ये बन गए। और मैंने जो है ना, मुझे भूख मेरी चमक चुकी थी। पाकिस्तान तो है नहीं कि खाना ऑर्डर कर दो, खुद ही बनाना पड़ता है। खैर मैंने बीट रूट का रायता भी बनाया। अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। कच्चा बीट रूट क्रश करके दही में डाला, ज़ीरे का हल्का सा भगाड़ दिया और करी पत्ते का, और ये इतना कोई टेस्टफुल बनता है। द वर्स्ट थिंग इज़ कि जो बीट रूट है ये इतना कलर छोड़ता है हर जगह पे, उससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। बट दिस इज़ माई प्लेटर। बहुत मज़े का खाना बना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्ट में भी अच्छा था। ओके बाय।